SC ST OBC समाज घंटा बजाएगा, लाठी खाए दलित पिछड़ा और माल उड़ाए ब्राह्मण। बाहर भैया इस खेल को अब हम लोग समझते हैं ना, इनका जो ये खेल है सारा। देश के ओबीसी ने अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया, गुंबद पे चढ़े, गुंबद तोड़ा, मिला क्या? घंटा, घंटा भी नहीं मिला बजाने के लिए। जब राम मंदिर की लड़ाई इस देश में चल रही थी, ओबीसी लाठी खा रहा था, ओबीसी जेल जा रहा था, ओबीसी दंगों का शिकार हो रहा था। और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, माल उड़ाने की बारी आई तो ट्रस्ट में एक को छोड़कर सब ब्राह्मण। SC ST OBC समाज को तो घंटा बजाने के लिए भी नहीं मिलेगा। घंटा बजाने की भी योग्यता राम राज्य में सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। इस राम राज्य में दलितों पिछड़ों के हिस्से कुछ नहीं आना है, घंटा भी नहीं आना है। सर, अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए गए हैं, चारों तरफ राम राज्य हो रहा है, राम की जय जयकार हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, RSS की सरकार है, मतलब वहां राम राज्य उतर गया है। बिहार में पिछड़ों की सरकार है, बहुजनों की सरकार है। तो यह जो मीडिया का गॉसिप है कि जंगल राज है, जंगल राज है। अब देश की जनता के सामने एक सवाल है, दो मॉडल है देश की जनता के सामने। रामराज यानी उत्तर प्रदेश में 21 लाख दिए जलते हैं, और उसी वक्त बिहार, जहां ये मीडिया कथित रूप से कहती है जंगल राज, वहां 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, रोजगार मिलता है। अब इस देश के सामने दो मॉडल हैं, इनको राम राज्य चाहिए या पिछड़ों की सरकार वाला जंगल राज चाहिए। जाहिर सी बात है, जिनको ये जंगल राज कहते हैं, क्यों जंगल राज कहते हैं? इस देश में अगर सवर्ण रूल कर रहा है तो मंगल राज है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, ये जंगल राज नहीं कहेंगे अगर सवर्ण रूल कर रहा है तो। अगर SC ST OBC का कोई आदमी जो है सत्ता में बैठा हुआ है, ये जंगल राज बताएंगे। बिहार में खास तौर पे इसलिए ये जंगल राज बताते हैं क्योंकि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पहले यानी 90 के दशक तक बिहार में जो SC OBC ST समाज के लोगों को सवर्णों के सामने, सवर्णों में भी जो डोमिनेटिंग कास्ट रहा, खास तौर पे भूमिहार कास्ट, ब्राह्मण तो कम बिहार में, भूमिहारों का ज्यादा रहा, इनके सामने पिछड़ों को बैठने की हिम्मत नहीं थी। खाट पर नहीं बैठ सकते थे, चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे। इन चीजों को लोगों ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन हम बिहार के दलितों पिछड़ों ने भुगता है, और लालू यादव ने मुक्ति दिलाई इस चीज से। लालू यादव ने न केवल मुक्ति दिलाई, बल्कि इन सवर्ण सामंती ताकतों के सामने किसी को मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। लालू यादव ने सवर्ण सामंती ताकतों के सामने हमारे मुंह में जुबान दी, बिहार के दलितों पिछड़ों के मुंह में जुबान दी। इसलिए आज भी लालू प्रसाद जी हमारे नायक हैं, लालू यादव जी, और इनके लिए जंगल राज है। जंगल राज मतलब ये शोषण करें, उत्पीड़न करें, और दलित पिछड़ा खामोशी से लाठी खाए, मार खाए, चुप रहे, तो मंगल राज। और अगर दलित पिछड़ा जो है रिएक्ट कर दे कि क्यों मार रहे हो, हम भी मारेंगे, तब इनको जंगल राज लगने लगता है। इसलिए मीडिया ने एक परसेप्शन बना दिया कि ये जंगल राज है। अब देख लो भाई जंगल राज की हकीकत। 1.25 लाख लोगों को तो अभी एक साथ एक मुफ्त नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। और भी तैयारी है, जितनी घोषणा तेजस्वी जी ने की है, नीतीश जी ने की है, उतने लोगों को नौकरी देने की तैयारी है। रोज सरकारी नौकरी की बहाली आ रही है। मैं तो एक जगह सोशल मीडिया पर देख रहा था, मुझे फैक्ट नहीं पता, कि एक भाजपा विधायक की बेटी जो है वो बिहार में गई है टीचर का नौकरी करने। यह है राम राज्य की हकीकत। लेकिन सर, बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर ये जो मीडिया है, जस्टिफाई कैसे करता है जंगल राज या राम राज्य? मैं वही बता रहा था। दलितों पिछड़ों का राज मतलब जंगल राज, सवर्ण का राज मंगल राज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट ठाकुर है, राजपूत है, तो मंगल राज। और बिहार का जो है CM पिछड़ा है, डिप्टी CM पिछड़ा है, दलितों पिछड़ों की आवाज सुनी जाती है, मंगल राज। तो मीडिया जंगल राज हो गया बिहार का। मीडिया का यही परसेप्शन है, एकदम स्पष्ट लाइन है मीडिया की। दलितों पिछड़ों का राज जंगल और सवर्णों का राज मंगल राज। इसीलिए, लेकिन सच्चाई भी दिख गई जनता के सामने, सच्चाई भी दिख गई। और जो मॉडल पेश किया है नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने,
उस मॉडल को आज पूरा देश देख रहा है। अब लोग तय करें खुद कि उनको क्या चाहिए। उनको 21 लाख दिया जलाना है, या फिर उनको 1.25 लाख नौकरी चाहिए, या नौकरी की बिहार में नौकरी की बहार है और ये दिया जला रहे हैं रामराज में उत्तर प्रदेश में। पता नहीं उत्तर प्रदेश की जनता 21 लाख दिए का क्या करेगी। और एक वीडियो भी वायरल हुआ है, दिया जला रहे हैं और जो कोई दलित पिछड़ा ही होगा जो दिए का तेल जो है चुरा रहा है। अब ये सच्चाई है रामराज की। रामराज में यही होगा कि सवर्ण दिया जलाएगा, उसकी रोशनी में रहेगा, और दिया तले जो अंधेरे का हिस्सा है वो रामराज में दलितों पिछड़ों के हिस्से में आना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर दिया जलाने का योगी सरकार में। अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का SC ST OBC समाज घंटा बजाएगा। SC ST OBC समाज को तो घंटा बजाने के लिए भी नहीं मिलेगा। घंटा बजाने की भी योग्यता रामराज में सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। अरे सर वैकेंसी निकाल दी है अयोध्या मंदिर वालों ने। कितने पुजारी उसमें कौन इंटरव्यू में रहेगा? कितने पुजारी बनेंगे? कितने राम मंदिर देश में बन रहे हैं जहां पुजारी की बहाली होगी? जाए कौन? ये जो राम मंदिर ट्रस्ट अभी सरकार ने बनाया था, क्यों नहीं एक भी OBC को मिला? जब राम मंदिर की लड़ाई इस देश में चल रही थी, OBC लाठी खा रहा था, OBC जेल जा रहा था, OBC दंगों का शिकार हो रहा था। और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, माल उड़ाने की बारी आई तो ट्रस्ट में एक को छोड़कर सब ब्राह्मण। क्या बात, कितना ब्राह्मण लाठी खाया, कितना ब्राह्मण जो है राम मंदिर आंदोलन में जेल गया। तो ब्राह्मण मतलब माल उड़ाए ब्राह्मण, लाठी खाए दलित पिछड़ा, और माल उड़ाए ब्राह्मण। बाहर भैया इस खेल को अब हम लोग समझते हैं ना, इनका जो ये खेल है सारा। इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे हैं कि उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह को क्या मिला राम मंदिर की लड़ाई? वही मैं कह रहा हूं। इस देश के OBC ने अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया, गुंबद पे चढ़े, गुंबद तोड़ा, मिला क्या? घंटा भी नहीं मिला बजाने के लिए। अब जाएं राम मंदिर का सीढ़ी पोछें, सीढ़ी धोएं। तो दलितों पिछड़ों को समझ लेना चाहिए, इस राम राज्य में दलितों पिछड़ों के हिस्से कुछ नहीं आना है, घंटा भी नहीं आना है। दलितों पिछड़ों को कलम की ओर लौटना होगा, स्कूल की ओर लौटना होगा, विश्वविद्यालय की ओर लौटना होगा, यूनिवर्सिटीज की ओर लौटना होगा। यही कंसेप्ट था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है सर राम मंदिर का, और पूरी दुनिया में लाइव। अब देखिए क्या है, लाइव चले या जो कुछ भी हो, लेकिन हम समझते हैं मेरे समाज को कुछ नहीं मिलना है इस मंगल राज में, इस राम राज में। मेरे समाज को जो बिहार का जंगल राज का मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन का जंगल राज है, उसी में मिलना है। मेरा समाज बदलेगा यूनिवर्सिटी जाने से, मेरा समाज बदलेगा राम कथा और रामायण महाभारत पढ़ने से नहीं, संविधान भारत का पढ़ने से, किताब पढ़ने से, मंदिर जाने से नहीं, यूनिवर्सिटी जाने से मेरे समाज को कुछ हासिल होगा। मैं अपने समाज को अपील करता हूं, राम मंदिर के चक्कर में मत पड़ो, यूनिवर्सिटी जाओ। अरे प्रसाद की दुकान खुलेंगे, की दुकान खुलेगी, होटल खुलेंगे, वहां पे रोजगार मिलेगा आपको भी। किसको मिलेगा? कितना रोजगार मिलना है? क्या मिलना है? कितना हासिल होगा? सब ब्राह्मणों को मिलना है। बस यही फूल बेचिए, और जो दान पेटी है उसका चाबी किसके पास रहेगा? ट्रस्ट में तो एक भी OBC नहीं है। दान पेटी किसी दलित के पास रहेगा, दान पेटी का चाबी क्या आप कहीं है ही नहीं नक्शे में। सीढ़ी झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, मंदिर अंदर नहीं घुसना है और पवित्र हो जाएगा भगवान। ये दलितों की औकात है, पिछड़ों की औकात है इस राम राज्य में। आप जाओ सर मंदिर में 22 जनवरी को। मेरे लिए सिर्फ एक ही मंदिर है, जहां बाबा साहब हैं वही मेरा मंदिर है। मैं बाबा साहब को मानता हूं, फूले को मानता हूं, मान्यवर कांशीराम साहब को मानता हूं, भारत के संविधान को मानता हूं। 24 में क्या मुद्दा रहेगा राम मंदिर का? भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो है कि राम मंदिर ही मुद्दा बने, लेकिन बिहार में जो जाति जनगणना हुई है और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में आ गई है। और अब मामला डाइवर्ट हो रहा है कि पिछड़ों को बहुत दिन तक ठग कर आप नहीं रख सकते दलितों पिछड़ों।